औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और जो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूं उनको आप वीडियो भी देख रहे होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको आपने सब्सक्राइब किया होगा। और सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने जस्ट इस एरिया के अंदर जहाँ पे मेरा माउस जो है वो रोटेट कर रहा है, इस एरिया में कहीं पे सब्सक्राइब का एक बटन बना होगा रेड कलर का, ठीक है, यहाँ कहीं पे फिलहाल तो वो मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा तो सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो इफ एल्स इफ के ऊपर हमने कुछ प्रोग्राम्स लिखे थे और आज हम उसी डिसीजन बेस्ड प्रोग्राम्स को आगे लेके चलेंगे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक नए ऑपरेटर्स या सेट ऑफ ऑपरेटर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, आपके सी प्लस प्लस के अंदर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। जो पहला लॉजिकल ऑपरेटर है वो कहलाता है एंड का ऑपरेटर, और इसको लिखते किस तरीके से हैं सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग, ये जो डबल एंड है या जिसको हम एम्परसेंट का साइन भी कहते हैं। कीबोर्ड के ऊपर आपको शिफ्ट की नजर आ रही होगी। अगर आप शिफ्ट की प्रेस कर लें और फिर उसके बाद 7 का जो हिंसा है, जो 7 का जो की है, अगर आप उसको प्रेस कर लेंगे तो एक दफा ये एंड जो है ये इनपुट हो जाएगा। तो हमें ये 2 दफा इनपुट करना है। दूसरा ऑपरेटर हमारे पास जो है वो कहलाता है और का ऑपरेटर। ठीक है, और का ऑपरेटर जो है वो किस तरीके से हमें लिखना होगा, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है हमारे पास एंटर की, एंटर की और एक की होती है हमारे पास बैक स्पेस की। एंटर और बैक स्पेस की के बिल्कुल दरमियान में, उसके बिल्कुल यानी कि एंटर की से ऊपर और बैक स्पेस की जो की है उससे नीचे एक की होगी जिसपे 2 निशान बने होंगे। एक होगा बैक स्लैश का निशान और एक होगा इस तरीके का आपको एक सिंबल मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और इस बटन को प्रेस कर देना है 2 दफा। तो ये आपका जो है कहलाएगा और ऑपरेटर। और जो तीसरा ऑपरेटर है हमारे पास वो कहलाता है नॉट का ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो है लॉजिकल ऑपरेटर जो है हमारे पास नॉट ऑपरेटर, उसका ये निशान है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर आपको 1 की नजर आ रही होगी, उसके बिल्कुल उस की के ऊपर ही ये एक तो 1 लिखा होगा और 1 के बिल्कुल ऊपर जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इस तरीके से बना होगा। तो आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है आपका ये टाइप हो जाएगा आपके कीबोर्ड से। ओके जी, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलूं, मैं आपको जो है प्रोग्राम्स दिखा देता हूं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कस किए थे। तीनों मैंने यहाँ पे प्रोग्राम्स जो हैं ये कोड ब्लॉक्स के अंदर ओपन किए हुए हैं। ठीक है, तीनों प्रोजेक्ट्स, और इन प्रोजेक्ट्स के प्रोग्राम्स को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इसमें एक चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस करनी है कि ये जो इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, इस इफ कंडीशन को अगर देखें ना तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है, ओनली 1 कंडीशन। ठीक है, कि नंबर ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो इफ कंडीशन है इसको देखें तो इसके अंदर भी सिर्फ एक ही कंडीशन है, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक कंडीशन है। एल्स इफ के अंदर भी यहाँ पे ओनली 1 कंडीशन, नंबर लेस देन 100, और यहाँ पे भी नंबर लेस देन 1000। दिस इज अ सिंगल कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है ना कि एल्स इफ नंबर इज इक्वल टू 0, ये भी एक ही कंडीशन है, जस्ट सिंगल कंडीशन। ओके, दूसरा प्रोग्राम या जो प्रोजेक्ट है मैं इसको ओपन कर लेता हूं और इसकी फाइल आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर जो कंडीशन लिखी है, इफ नंबर इज इक्वल टू 0, ये एक ही कंडीशन है। नंबर ग्रेटर देन 0, ये भी एक ही कंडीशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरा प्रोजेक्ट है हमारे पास, ठीक है, जिसमें लिखा है इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लस का साइन, दिस इज अ सिंगल कंडीशन, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल कंडीशन। यानी कहने का मकसद ये है कि हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स इसमें इफ एल्स या इफ
एल्स इफ वाले प्रोग्राम्स हमने जितने भी किए हैं, डिसीजन बेस्ड जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं, उसके अंदर जो इफ के बाद या एल्स इफ के बाद जो कंडीशन लिखी है, वो कंडीशन क्या है, वो सिंगल कंडीशन हमने लिखी है। बहुत दफा इस तरह होता है, बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर इस तरह से होता है कि आपके पास प्रोग्राम लिखने के लिए और डिसीजन बेस्ड प्रोग्राम लिखने के लिए आपके पास जो है इस तरह होता है कि बाज दफा मोर देन वन कंडीशंस आपके सामने आ जाती हैं। तो मोर देन वन कंडीशंस को फिर टैकल करने के लिए आपके पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स या ये जो हमने ऑपरेटर्स यहाँ पे भी डिस्कस किए हैं, ठीक है, आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ये फिर आपके वहां पे काम आएंगे आपको। लॉजिकल ऑपरेटर्स की एक छोटी सी ओवरव्यू में यहाँ पे आपको दिखा दूं इस छोटे से टेबल के अंदर। यहाँ पे एक जगह लिखा है ऑपरेंड्स, ठीक है। ऑपरेंड्स को आप कंसिडर कर लें या ऑपरेंड्स को हम कह सकते हैं आपकी कंडीशंस, और यहाँ पे ये आपका रिजल्ट है। रिजल्ट कैन बी आइदर ट्रू और रिजल्ट कैन बी आइदर फॉल्स, ठीक है। ओके, ऑपरेंड में लेट सपोज हमारे पास मिसाल के तौर पे एक हमारे पास लेट सपोज कंडीशन है, या हम कह सकते हैं चलो इसको कंडीशन नहीं, हम इसको जो है ना वेरिएबल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है हमारे पास वाई। वेरिएबल एक्स जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 0 0 नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब कि एनी नॉन जीरो, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे y जो है इसकी भी वैल्यू लिखी है 0 नॉन जीरो 0 नॉन जीरो, ठीक है। ओके, ये आपका नॉट का लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। x की वैल्यू अगर जीरो होगी, x की वैल्यू अगर जीरो होगी तो नॉट x लगाने से उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, यानी कि इन्वर्ट हो जाएगी। ट्रू अगर लेट सपोज x की वैल्यू जीरो है, जीरो एक्चुअली आल्सो मींस फॉल्स। तो नॉट x का मतलब है कि x के अंदर जो कुछ पड़ा है उसका उल्टा, x में अगर पड़ा है फॉल्स, जीरो को हम कंसिडर कर सकते हैं फॉल्स। तो फॉल्स का उल्टा क्या होता है? ट्रू। तो मींस कि ये जो नॉट ऑपरेटर है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देगा, ठीक है। जीरो को वन कर देगा और वन को जीरो कर देगा। इसी तरीके से y के केस में देखें, y अगर जीरो है हमारे पास तो नॉट y यानी कि जीरो को ये उल्टा कर देगा, यानी कि जीरो को हम कंसिडर कर सकते हैं एज फॉल्स, तो ये फॉल्स को ट्रू कर देगा या ये जीरो को वन कर देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, x एंड y, ये आपका एंड ऑपरेटर है, ठीक है। x में क्या पड़ा है इस टाइम पे? x की करंट वैल्यू देखें जीरो, y की करंट वैल्यू जीरो, तो जीरो बेसिकली मींस फॉल्स। तो x में भी फॉल्स है, y में भी फॉल्स है, तो फॉल्स एंड फॉल्स का जो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स। इसी तरीके से x में अगर फॉल्स है या जीरो पड़ा है या y में जीरो या फॉल्स पड़ा है, तो x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू जीरो है, और अगर बीच में और ऑपरेटर लगा हुआ है तो इसका भी रिजल्ट जो है वो हमारे पास जीरो आएगा। यहां पे आप कंसिडर कर सकते हो कि x जो है वो हमारे पास एक कंडीशन है, एक सिंगल कंडीशन है, और y जो है वो भी हमारे पास एक सिंगल कंडीशन है। x जो कंडीशन है वो कंसिडर कर लो कि जी वो इस टाइम पे क्या है? फॉल्स। और y जो कंडीशन है हमारे पास वो भी कंसिडर करो कि वो इस टाइम पे फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू जीरो है मींस के फॉल्स, y की वैल्यू जीरो है मींस के फॉल्स। तो फॉल्स और ये आपका और ऑपरेटर है, फॉल्स और फॉल्स जो है उसका रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। आगे चलते हैं, लेट सपोज x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, या आप उसको वन भी कंसिडर कर सकते हो या ट्रू कंसिडर कर लें, ठीक है। x की वैल्यू लेट सपोज है फॉल्स और y की वैल्यू जो है वो ट्रू है, ठीक है। ओके, तो नॉट x मींस कि x का इन्वर्ट, यानी कि अगर इसमें फॉल्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट ऑपरेटर लगाने से इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी कि फॉल्स हो जाएगी। इसी तरीके से नॉट y मींस कि y में अगर ट्रू पड़ा है, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू पड़ी है, यानी कि वन अगर पड़ा है, तो ये वन को क्या कर देगा? चेंज करके जीरो कर देगा, या ये ट्रू को चेंज करके क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। आगे चलते हैं जी, x एंड y, x में क्या पड़ा है? x में, ठीक है, x में अभी क्या पड़ा है? ये सेकंड रो हम देख रहे हैं, इसमें x की वैल्यू क्या है? जीरो, और y की वैल्यू सेकंड रो में क्या है? वन। तो जीरो एंड वन, यानी कि जीरो को कंसिडर कर लें एज फॉल्स, वन को कंसिडर कर लें एज ट्रू,
तो ट्रू x में है ट्रू, y में है फॉल्स, ठीक है, सॉरी x में है फॉल्स, y में है ट्रू, ठीक है। तो फॉल्स एंड ट्रू का जो रिजल्ट आएगा वो भी जीरो आएगा। इसी तरीके से यहां पे आपके पास ये x जो है, x की वैल्यू जो है वो जीरो है, y की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो जब भी x की वैल्यू जीरो यानी कि फॉल्स हो, y की वैल्यू जो है वो ट्रू हो, तो x और y का जो रिजल्ट होगा वो 1 आएगा। ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये गलती है, इसको आप फिर ठीक कर लीजिएगा। ये 1 है, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि x अगर फॉल्स है, y अगर ट्रू है, तो x और y का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू आएगा। x को हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ कंडीशन और y को भी हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ कंडीशन। जैसे आप इफ स्टेटमेंट के फौरन बाद ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन लिखते हैं ना, तो हम कंसिडर करें कि हमारे पास दो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये जीरो नहीं है, ये गलत है, ये 1 होगा। ओके, अगर आपके पास x की वैल्यू नॉन जीरो है तो नॉट x जो है वो जीरो होगा, क्योंकि नॉन जीरो का उल्टा जीरो। y की वैल्यू अगर जीरो है तो नॉट y की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, यानी कि जीरो का इन्वर्ट। और अगर आपकी x की वैल्यू नॉन जीरो है यानी कि ट्रू है, y की वैल्यू फॉल्स है, तो x एंड y का जो रिजल्ट होगा, x एंड y का जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू फॉल्स है, तो आपका ट्रू ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट जो है वो हमेशा ट्रू आएगा। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब कि 1 है, 2 है, 3 है, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ट्रू, और y की वैल्यू जो है वो भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, मींस के 1 है, 2 है, 3 है, वट एवर, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ट्रू। तो x में भी ट्रू पड़ा है, y में भी ट्रू पड़ा है। तो नॉट x मींस के ट्रू का उलट, जो कि जीरो बनता है, जो कि फॉल्स बनता है। y में नॉन जीरो है, तो आपका जो नॉट y है, यानी कि y से पहले अगर आप नॉट ऑपरेटर लगा दोगे तो ये y की वैल्यू को क्या कर लेगा, नॉन जीरो से जीरो बना देगा, यानी कि ट्रू से फॉल्स बना देगा। इसी तरीके से x की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, y की वैल्यू जो है वो भी नॉन जीरो है, मींस कि x भी ट्रू है, y भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। ट्रू और ट्रू का रिजल्ट भी ट्रू आएगा। यहां पे मेन चीज जो है वो ये देखने वाली है कि अगर x की वैल्यू या y की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू भी अगर फॉल्स हो जाए, दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर x की वैल्यू या y की वैल्यू में से किसी एक की भी वैल्यू अगर फॉल्स हो जाए यानी कि जीरो है, तो आपका x एंड y का रिजल्ट जो है वो भी जीरो होगा। देखिए ये तीनों जीरोस इसलिए आ रहे हैं, पहला जीरो इसलिए आ रहा है कि x और y दोनों जीरो हैं। दूसरा इसका रिजल्ट x एंड y का जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि x जीरो है और y जो है वो ट्रू है, यानी कि 1 है। और तीसरा x एंड y का जीरो रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें x जो है वो तो 1 है लेकिन y जीरो है। दोनों जीरो हो तब भी x एंड y का रिजल्ट जीरो आएगा। दोनों में से कोई एक जीरो हो तो भी आपके x एंड y का रिजल्ट जो है वो जीरो आएगा, जो कि इन दोनों केसेस में है। अगर दोनों के दोनों ट्रू हो तो तभी x एंड y का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। जबकि और के केस में ये है कि अगर x की वैल्यू भी जीरो हो, y की वैल्यू भी जीरो हो, तो सिर्फ उसी केस में x और y या और ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो जीरो आएगा। अगर इसके राइट हैंड साइड पे, ठीक है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़े हुए जो दो कंडीशंस हैं, अगर वो दोनों की दोनों कंडीशंस अगर फॉल्स हैं तो इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो भी फॉल्स आएगा। इसी तरीके से यहां पे ये, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जीरो नहीं है, ये 1 है, दिस इज अ मिस्टेक, ठीक है। आपके x और y की वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू भी अगर नॉन जीरो हो, जैसे यहां पे नॉन जीरो है, यहां पे y की वैल्यू नॉन जीरो है, x की जीरो है, तो और का रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। दिस इज 1, आई रिपीटेडली एम सेइंग अगेन, ठीक है, कि ये 1 है, ये जीरो नहीं है। यहां पे इसकी x की वैल्यू नॉन जीरो है, y की वैल्यू जीरो है,
तो इसका रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। यहाँ पे दोनों नॉन जीरो हैं, यानी कि दोनों ट्रू हैं, यानी कि दोनों वंस हैं, तो इसका x और y का रिजल्ट जो है वो भी 1 आएगा। x की वैल्यू या y की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू भी अगर नॉन जीरो होगा यानी कि ट्रू होगा तो आपके x और y का रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को जो है आगे लेके चलते हैं और ये जो एंड ऑपरेटर और जो और ऑपरेटर है हम इसको यूज करते हैं एक दो प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के जरिए से ताकि आप लोगों को ये जो एंड ऑपरेटर है और ये जो और ऑपरेटर है ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जी एक प्रोग्राम है पहला तो कि जिसमें लिखा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। कि एक स्टूडेंट है उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, उस 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो इनपुट करवाए जा रहे हैं थ्रू द कीबोर्ड। ठीक है, तो उसके लिए आपको 5 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। द स्टूडेंट गेट्स अ डिवीजन एज पर द फॉलोइंग रूल कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज अबव और इक्वल टू 60 हो तो वो फर्स्ट डिवीजन होगा। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो बिटवीन 50 एंड 59 हो, यानी कि अगर 50 है तब भी और अगर 59 है तो तब भी सेकंड डिवीजन होगा, या इसके बीच की कोई वैल्यू होगी तब भी वो सेकंड डिवीजन होगा। अगर परसेंटेज बिटवीन 40 एंड 49 है, यानी कि इंक्लूडिंग 49 एंड इंक्लूडिंग 40 इनको शामिल करके तो वो थर्ड डिवीजन होगा। और अगर परसेंटेज लेस देन 40 है तो वो स्टूडेंट क्या कहलाएगा? फेल। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिवीजन ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। आपने प्रोग्राम लिखना है जो कि स्टूडेंट की डिवीजन कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि स्टूडेंट की क्या डिवीजन आई है। तो इसके लिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और ये जो रूल्स हैं या ये जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस को जो है हम बार बार देखेंगे। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं मिनिमाइज। तो चलते हैं कोड ब्लॉक्स की तरफ और यहाँ पे अपना एक नया जो है वो प्रोजेक्ट बना लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन C++, इसको नेक्स्ट किया और यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ डिवीजन। आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। आता हूँ जी अपने प्रोजेक्ट की तरफ। बाकी जितनी main.cpp फाइल्स हैं उनको मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट है डिवीजन, इसको अच्छा ये कोड ब्लॉक्स का व्यू जो है ये थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर आपको इस किस्म की कोई व्यू नज़र आ रहा हो और आप उस तरीके का व्यू देखना चाहते हो जो कि पहले से आप देख रहे थे तो आप इस व्यू के मेन्यू पे चले जाएं, पर्सपेक्टिव्स का ऑप्शन है इसमें चले जाएं और यहाँ पे कोड ब्लॉक्स डिफॉल्ट को आप क्लिक कर लिया करें ताकि आप परेशानी से बच जाए। ठीक है, डिवीजन का जो है यहाँ पे मैंने एक बना दिया था प्रोजेक्ट, इसमें main.cpp फाइल है। इसके अंदर ये जो पहली स्टेटमेंट है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आपके पास सब्जेक्ट्स 5 हैं, मैं फ्लोट वेरिएबल के ले लेता हूँ वेरिएबल्स सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5। ठीक है, सब्जेक्ट 5। फिर इसी तरीके से मुझे इन सब्जेक्ट्स का सम चाहिए होगा, इनमें जो आपके जो मार्क्स आए हैं उनका सम चाहिए होगा और मुझे इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी होगी क्योंकि जब तक मैं परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं करूंगा तो उस वक्त तक मैं किसी स्टूडेंट की जो डिवीजन है वो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी, ओके। प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, यूजर को एक सबसे पहले तो मैसेज दे देते हैं कि एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 100 इन सब्जेक्ट 1 और यहाँ पे हम \n लगा देते हैं। ओके जी, सी इन मार्क्स में चाहता हूँ कि सब्जेक्ट 1 में जाके स्टोर हो तो इसलिए मैं यहाँ पे सब्जेक्ट 1 का जो वेरिएबल है वो लिख देता हूँ। टाइम को थोड़ा सा बचाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को मैं जो है मैं एक दफ़ा 2 3 4 दफ़ा जो है मैं पेस्ट कर लेता हूँ और जो भी चेंजेस हैं रिक्वायर्ड वो चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, सी आउट एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 100 इन सब्जेक्ट 1 की बजाय यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट 2 और जो वेरिएबल है जिसमें हमने मार्क्स भिजवाने हैं वो सब्जेक्ट वो जो है आपका वेरिएबल वो आपका सब्जेक्ट 2 होगा। फिर एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 100 इन सब्जेक्ट 3। ठीक है, सब्जेक्ट 3 लिखा और यहाँ पे भी जो वेरिएबल है उसका नाम भी सब्जेक्ट 3 होगा। एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 100 इन सब्जेक्ट 4।
ठीक है, और सी इन सब्जेक्ट 1 की बजाय सब्जेक्ट 4 लिखेंगे। एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 100 इन सब्जेक्ट नंबर 5, तो उसके लिए आपके पास ये वेरिएबल बना है सब्जेक्ट 5 के नाम से, और आगे सेमीकोलन लगा देंगे। आपका जब ये प्रोग्राम चल जाएगा और जब आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स चल जाएंगी तो आपके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर हो चुके होंगे 5 डिफरेंट वेरिएबल्स में। अब आपने इसको क्या करना है, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले तो इसका सम कैलकुलेट करना होगा। तो सम के लिए मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इसका नाम सम है, ठीक है। और सम इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4 प्लस सब्जेक्ट 5। आपकी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, जो 5 वेरिएबल्स हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5, इनके जो वैल्यूज होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी और इनका जो रिजल्ट होगा वो इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब आप इसका परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लिख दें यहाँ पे परसेंटेज इज इक्वल टू सम को हम डिवाइड कर देंगे, टोटल चूंकि मार्क्स एक सब्जेक्ट के अंदर जो है वो 100 है, तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो 500 होंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूं इनक्लोज ब्रैकेट के अंदर सम डिवाइडेड बाय 500, ठीक है, और इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, तो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। यहां से आगे आपका जो है वो मेन काम स्टार्ट होता है, आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम यहाँ पे स्टार्ट होता है, और मेनली यहाँ पे आपका जो एंड का जो ऑपरेटर है उसका काम है यहाँ पे मेनली इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। देखें, मैं ये चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज कैलकुलेट हुई है आइदर 60% और मोर देन 60%, तो प्रोग्राम जस्ट कुछ भी ना करे, बस एक मैसेज दे दे कि स्टूडेंट हैज गॉट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हुई है बिटवीन 50 एंड 59, तो प्रोग्राम बस जस्ट एक मैसेज दे दे कि यूजर हैज, या जो स्टूडेंट हैज गॉट सेकंड डिवीजन। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 40 और 49 के बीच में आ रही है तो उसको थर्ड डिवीजन का एक मैसेज मिल जाए। अगर स्टूडेंट को जो है वो जो परसेंटेज है वो लेस देन 40 बनती है, यानी कि 39 और बिलो बनती है, तो उसको एक मैसेज मिल जाए कि यू हैव फेल्ड, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन या पहली जो आपकी जो यहाँ पे कंडीशन है उसको देख लेते हैं कि परसेंटेज इज अबव और इक्वल टू 60, ठीक है। परसेंटेज इज अबव और इक्वल टू 60। तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, उसमें हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ पे अपने जो पहली कंडीशन है वो लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इफ, ठीक है। इफ में मैं लिख देता हूं कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर परसेंटेज वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो, तो जस्ट यूजर को एक मैसेज दे दें, ठीक है। यूजर को एक मैसेज दे दें, किस चीज का? यूजर को कहें कि भाई यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। लेकिन ये किस केस में होगा? अगर परसेंटेज की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो। ओके, ये तो था आपका पहला रूल। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। दूसरे रूल में क्या लिखा है? दूसरे रूल में ये लिखा है कि यार अगर परसेंटेज की वैल्यू जो है ना वो बिटवीन, यानी कि आपने एक रेंज बता दी है कि अगर वो 50 से ज्यादा हो, यानी कि 50 के बराबर हो या 50 से ज्यादा हो, और 60 से कम हो, इंक्लूड मतलब 60 से कम में तो 59 भी आ जाता है ना, ठीक है। यानी कि वो जो है आपकी वैल्यू 50 या 50 से ज्यादा हो और 60 से कम हो, इस रेंज के अंदर अगर वैल्यू आ रही है आपकी परसेंटेज की, तो आपका प्रोग्राम आपको मैसेज देगा कि यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो दूसरा जो कंडीशन है, जो रूल है, वो लिख देते हैं यहाँ पे एल्स इफ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज, मैं इसको जरा स्क्रॉल कर लेता हूं, परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। ये तो एक कंडीशन आपने बता दी ना, लेकिन यहां पे तो देखें, यहां पे तो दो कंडीशंस हैं। यहां पे एक कंडीशन ये है कि जी परसेंटेज की वैल्यू जो है ना वो 50 के बराबर हो या 50 से ज्यादा हो,
ये तो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि परसेंटेज की वैल्यू जो है ना दैट शुड बी लेस देन 60, तो तब आपके स्टूडेंट की जो डिवीजन होगी ना वो सेकंड डिवीजन होगी। तो यहां पे अब मैं यूज करूंगा, आपका एक ऑपरेटर यूज होगा यहाँ पे, आपका लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा, एंड का ऑपरेटर। मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूँ और 7 के की को मैं 2 दफा प्रेस करता हूँ, तो ये आपका आ जाता है एंड का ऑपरेटर, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं कि परसेंटेज की वैल्यू जो है दैट शुड बी लेस देन 60, ठीक है, दैट शुड बी लेस देन 60, और यही रूल है आपका, ठीक है। अगर आप इस रूल को जरा गौर से देखें तो इसमें यही लिखा हुआ है ना कि द परसेंटेज शुड बी बिटवीन 50 एंड 59, यानी कि इंक्लूडिंग 50 एंड इंक्लूडिंग 59। तो हमने इसके लिए रूल जो इफ कंडीशन है हमने उसके अंदर लिखा कि एल्स इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो इसके अंदर 50 भी शामिल हो गया और ऑल द वैल्यूज विच आर अबव 50, एंड द परसेंटेज वैल्यू शुड बी लेस देन 60, तो लेस देन 60 के अंदर आपका ये 59 जो है वो भी ऑटोमेटिकली शामिल हो गया, और लेस देन 60 का मतलब है कि 60 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, 60 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है जी। ओके, इसको मैं बिल्कुल, यानी कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आपको जो है ना यहाँ पे डिटेल के अंदर आपको समझा दूंगा, ठीक है। सी आउट स्टेटमेंट है, अगर तो किसी स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो 50 के बराबर आ रही हो या 50 से ज्यादा आ रही हो और 60 से कम आ रही हो, यानी कि इस रेंज में अगर आ रही है, तो उसको आप जस्ट एक मैसेज दे दें किस चीज का, कि यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन, ठीक है। तो बैकस्लैश एन यहाँ पे लिख देते हैं, यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन, और इसके बाद सेमी कोलन लगाएंगे। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, और उसको जरा देखते हैं कि उसमें मैं फिर किस किस्म की कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल जो तीसरा रूल है आपका, ये वाला, इसमें लिखा है कि यार परसेंटेज की वैल्यू अगर 40 और 40 और 49, 40 और 49 के दरमियान में होगी, तो स्टूडेंट का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, वो थर्ड डिवीजन होगा। यानी कि इसमें 40 वैल्यू भी शामिल है और इसके अंदर 49 वैल्यू भी शामिल है, ठीक है, इंक्लूडिंग 40 एंड इंक्लूडिंग 49। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 40 आता है तब भी थर्ड डिवीजन है, 49 आता है तब भी थर्ड डिवीजन है, और 40 और 49 के बीच में कोई वैल्यू आती है तो तब भी थर्ड डिवीजन होगा, ठीक है। तो इस रूल को हमने, या इसको, इसके लिए जो एल्स इफ की जो कंडीशन है वो किस तरीके से लिखेंगे कि परसेंटेज की वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एंड द परसेंटेज वैल्यू शुड बी लेस देन 50। लेस देन 50 का मतलब 49 उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एंड, और ये मैं एंड क्यों लगा रहा हूं ये भी आपको थोड़ी देर में मैं समझा दूंगा, ठीक है। एंड परसेंटेज शुड बी लेस देन 50। तो क्या करो यार, इस केस में इस तरह से करो कि यूजर से कहो कि यू हैव गॉट थर्ड डिवीजन, और इसके बाद ये सेमीकोलन लगा दो। ओके, ये तो आपके 3 रूल्स हो गए। इसके बाद जो चौथा रूल है वो ये कहता है कि यार परसेंटेज की वैल्यू अगर लेस देन 40 हो ना, अगर परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 40 हो तो बस स्टूडेंट जो है वो क्या है, वो फेल है, और यूजर को एक मैसेज दे दो, स्टूडेंट को एक मैसेज दे दो कि यू हैव फेल्ड। तो यहाँ पे जस्ट हम लिख देंगे एल्स, हमें बाकी कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे सी आउट यू हैव फेल्ड। तो इस तरीके से मेरा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है, और इसके अंदर हमने जो नई चीज इसके अंदर आज इंट्रोड्यूस की है वो है आपका जो एंड ऑपरेटर है, जो लॉजिकल ऑपरेटर है, उसको हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं अपने प्रोग्राम को जो है वो सेव कर लेता हूँ और मैं अपनी इस फाइल को बिल्ड कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं है, और चलते हैं जी, इसको रन कर लेते हैं। एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 100 इन सब्जेक्ट नंबर 1, तो मैं इसमें दे देता हूँ लेट्स सपोज 89, दूसरे में दे देता हूँ 92, ठीक है, फिर तीसरे में दे देता हूँ लेट्स सपोज 87, ठीक है, और फिर 78 और 75, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यार मुझे ये जो है ना परसेंटेज भी डिस्प्ले करके दे कि आपकी इतनी परसेंटेज आई है और आपका ये डिवीजन बनता है, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूं और यहाँ पे ना
ये जिस जगह पे मैंने परसेंटेज कैलकुलेट की है लाइन नंबर 21 के ऊपर, इसके फौरन बाद मैं यहाँ पे यूजर को एक मैसेज देता हूँ कि यू हैव गॉट, या मैसेज में लिख देते हैं कि दी परसेंटेज यू गॉट इज, और परसेंटेज की वैल्यू किस में पड़ी है, परसेंटेज की वैल्यू जो है वो परसेंटेज वेरिएबल में पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज वेरिएबल का नाम लिख देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। इस प्रोग्राम को जो है मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को, इसको बिल्ड कर लेते हैं अगेन और इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट हम वैल्यूज देते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले जो है ना परसेंटेज 60 से ज्यादा हो ताकि वो हमें फर्स्ट डिवीजन का मैसेज दे दे, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ 65, 66, 89, 75, ठीक है, 63, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यार द परसेंटेज यू गॉट इज 71.6 और यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। परसेंटेज आपकी आई है 71.6, तो कह रहा है यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो इसको जरा थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, और ये जो मैं आउटपुट विंडो है इसको अभी फिलहाल बंद नहीं करता क्योंकि इसमें मुझे परसेंटेज की जो वैल्यू है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग द डिवीजन और एंड गिविंग यू द अप्रोप्रिएट मैसेज कि आपको कौन सा डिवीजन आपका आया है, तो उसकी खातिर मैं इस प्रोग्राम को फिलहाल इस विंडो को फिलहाल बंद नहीं करता, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, स्टार्ट से देख लेते हैं। आपने फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, सब्जेक्ट 1 फॉर एंटरिंग द मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, फिर इस तरीके से सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 4, 5, सम जो है वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम कैलकुलेट करेगा, परसेंटेज जो है वो उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे मैसेज आ रहा है पहले कि एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 100 इन सब्जेक्ट 1, और आपने जो भी मार्क्स इनपुट किए वो सब्जेक्ट 1 वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। फिर आपने कहा एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 100 इन सब्जेक्ट 2, और आपने जो भी मार्क्स इनपुट किए वो सब्जेक्ट 2 वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगे। देन एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 100 इन सब्जेक्ट 3, तो आपने जो भी मार्क्स इनपुट किए वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे, और सब्सिक्वेंटली सब्जेक्ट 4 के अंदर भी और सब्जेक्ट 5 के अंदर भी आपकी वैल्यूज जो है वो जाके स्टोर हो जाएंगी। इसके बाद आपके इन 5 सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5 वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर वैल्यूज आके स्टोर हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इसका सम कैलकुलेट कर लूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 इनके मार्क्स जो हैं वो मैं आपस में ऐड करूंगा और रिजल्ट को मैं सम वेरिएबल के अंदर उठा के डाल दूंगा, और फिर इसके बाद मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा। आई एम अज्यूमिंग कि आपके सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हैं, तो इसलिए मैंने इसके सम को 500 के साथ डिवाइड किया है, क्योंकि आपके एक सब्जेक्ट के अंदर अगर 100 मार्क्स है तो 5 सब्जेक्ट्स के अंदर 500 मार्क्स होंगे। ना सिर्फ इसको डिवाइड किया बल्कि इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया ताकि परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए, और परसेंटेज की वैल्यू जो है वो परसेंटेज वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो परसेंटेज की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके बाद मैं परसेंटेज की वैल्यू को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करा दूंगा। अब फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट किए थे तो यहाँ पे जो परसेंटेज की वैल्यू आई थी, द परसेंटेज यू गॉट इज 71.6, तो 71.6 परसेंटेज वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसको अपने प्रोग्राम को। इसमें लिखा है यार, इफ the value present in percentage is greater than or equal to 60, तो परसेंटेज वेरिएबल में तो पड़ा हुआ है 71.6, तो क्या आपके ख्याल में ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? परसेंटेज वेरिएबल की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, इक्वल टू 60 तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 60 जरूर है 71.6, तो इसलिए आपकी ये जो इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन क्या हो जाती है जी, ये इफ कंडीशन आपकी हो जाती है ट्रू, और आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे आपको प्रिंट होकर नजर आएगा यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। इसीलिए यहाँ पे चूंकि परसेंटेज की वैल्यू है 71.6, इट इज ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। बाकी का आपका ये जो एल्स इफ का ये जो पोर्शन है, दूसरा एल्स इफ है या ये जो एल्स का पोर्शन है, ये सारे के सारा क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोग्राम को दोबारा से रन कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं और अब कोशिश करेंगे कि ऐसे मार्क्स इनपुट कर लें कि यूजर के या स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 50 और 60 के बीच में है, तो फिर मैं आपको ये एंड का ऑपरेटर जो है वो समझा पाऊंगा। इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। 55 दे देते हैं, 56 दे देते हैं, 58 दे देते हैं, 59 दे देते हैं, ठीक है, और इसमें भी 59 दे देता हूं, ठीक है। एंटर करता हूं
तो यहाँ पे कहता है कि द परसेंटेज यू गॉट इज 57.4, ठीक है, 57.4, यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन, ठीक है। परसेंटेज की वैल्यू को ध्यान दें, याद रखें, देखें इसकी क्या वैल्यू है, 57.4। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो चुका, परसेंटेज डिस्प्ले हो गया 57.4। अब यहाँ पे हम अपनी जो रूल्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनकी तरफ आते हैं। पहला जो कंडीशन है उसमें लिखा है इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो परसेंटेज वेरिएबल में तो 57.4 आया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख पाओ 57.4, ठीक है। तो परसेंटेज वेरिएबल की वैल्यू है 57.4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ना तो ये 60 के बराबर है 57.4, ना ये 57.4 ग्रेटर देन 60 है। तो आपकी ये जो इफ कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। योर इफ कंडीशन विल बिकम फॉल्स। और आपका ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ना, यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, ये भी प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद एल्स इफ, एल्स का मतलब वरना, इफ का मतलब अगर, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है, तो फिर ये चेक करो कि वरना अगर, ठीक है, वरना अगर परसेंटेज की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हो, ठीक है, तो परसेंटेज वेरिएबल में क्या पड़ा है, परसेंटेज वेरिएबल में पड़ा है जी 57.4, ठीक है। तो परसेंटेज वेरिएबल की वैल्यू है 57.4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, परसेंटेज की वैल्यू है 57.4, वो इक्वल टू 50 तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 50 जरूर है। तो आपकी ये जो एक कंडीशन है ना, ये एक कंडीशन क्या हो जाएगी, ये एक कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। तो मैं इसकी जगह पे ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या लिख देता हूं, ट्रू लिख देता हूं, यानी कि आपकी पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ कि एंड साथ साथ ये कि ना सिर्फ ये कंडीशन ट्रू हो बल्कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तब कहीं जाके आपकी ये जो पूरी की पूरी जो कंडीशन है वो कंडीशन आपकी क्या होगी, वो ट्रू होगी। तो परसेंटेज वेरिएबल में तो पड़ा है 57.4 लेस देन 60, तो हाँ जी परसेंटेज वेरिएबल की वैल्यू 57.4 है और उसकी 57.4 है और 57.4 जो है वो 60 से कम है। तो आपकी ये जो दूसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूं, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टेबल दिखाया था, एंड का टेबल दिखाया था, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक कंडीशन थी और जिसके राइट हैंड साइड के ऊपर एक कंडीशन थी। और मैंने आपसे ये कहा था कि एंड के केस में राइट हैंड साइड वाली कंडीशन और लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, तब कहीं जाके आपकी पूरी की पूरी कंडीशन जो कि हाईलाइटेड है इस टाइम पे वो ट्रू होगी, ठीक है। मैं आपको वो दिखा देता हूं, ये टेबल था हमारा, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर है। इसमें देखें x की वैल्यू, यानी कि इसको कंसीडर कर लें एज योर फर्स्ट कंडीशन, y को कंसीडर कर लें एज योर सेकंड कंडीशन। x की वैल्यू यहां पे आखिरी रो देखें नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब 1 या ट्रू। y की वैल्यू लास्ट रो के अंदर नॉन जीरो या नॉन जीरो का मतलब है 1 या ट्रू। दोनों अगर नॉन जीरो हो या दोनों अगर ट्रू हो या दोनों अगर वंस हो, ठीक है, जैसे कि यहां पे है इस केस में, ठीक है, तो यहां पे आप आ जाओ और यहां पे देखो कि फिर इस केस में x एंड y, जब x भी नॉन जीरो हो और y भी नॉन जीरो हो, जब x भी ट्रू हो y भी ट्रू हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये वन जो है बेसिकली ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे ना इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर चूंकि आपकी जो कंडीशंस थी, दो कंडीशंस थी और दरमियान में एंड का ऑपरेटर लगाया हुआ था, यू हैव बेसिकली कंबाइंड योर टू कंडीशंस, ठीक है, आपने दो कंडीशंस को आपस में कंबाइन किया है और आपने कहा है कि यार परसेंटेज की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, और साथ साथ ये कि एंड द परसेंटेज, द वैल्यू ऑफ परसेंटेज शुड आल्सो बी लेस देन 60, यानी कि इस रेंज के अंदर आनी चाहिए। तो परसेंटेज की वैल्यू क्या आ रही थी, 57.4 आ रही थी ना। तो आपकी ये जो ओवरऑल कंडीशन है वो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के केस में आपको स्क्रीन पे प्रिंट होकर नजर आएगा कि यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन। और बाकी इसके बाद ये जो दूसरा एल सेफ है ये वाला और जो एल्स का पोर्शन है, ये दोनों आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों आपके स्किप हो जाएंगे, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल, ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म कर देते हैं और अब कोशिश करते हैं कि हम ऐसी वैल्यूज पुट करें कि यूजर या स्टूडेंट की जो परसेंटेज है ना वो 40 और 49 के बीच में आ जाए, ठीक है। तो प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू देते हैं, लेट्स सपोज 45, 46, 49, 49, 49, ठीक है। तो ये कह रहा है जी कि
द परसेंटेज यू गॉट इज 47.6। अब इस फिगर को जरा गौर से देखें, ठीक है, 47.6, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो चुकी है, परसेंटेज वेरिएबल में आ गया है 47.6, ठीक है। फिर आगे आपकी जो परसेंटेज है 47.6 वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है, और यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो परसेंटेज वेरिएबल में तो पड़ा है 47.6, तो 47.6 जो है ना तो ग्रेटर है 60 के, ना वो बराबर है 60 के, तो आपकी ये जो इफ कंडीशन है ना, ये इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो फॉल्स होने की केस में आपके ये जो स्टेटमेंट है कि यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, दिस विल नॉट प्रिंट, ठीक है, ये प्रिंट नहीं होगा। आगे चलें जी, एल्स इफ, वरना अगर परसेंटेज की वैल्यू जो है इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अब देखिए परसेंटेज वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 47.6 है ना, 47.6, ठीक है। तो यहां पे 47.6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो 47.6 ना तो ग्रेटर है 50 के, ना वो बराबर है 50 के, तो आपकी ये जो कंडीशन होगी परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जी फॉल्स, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है। आपकी पहली कंडीशन यानी कि एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। अब चलते हैं अगली कंडीशन की तरफ, जो एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड के ऊपर है। किसमें लिखा है यार, परसेंटेज इज लेस देन 60, ठीक है। तो आपकी परसेंटेज की वैल्यू क्या आई है, आपकी परसेंटेज की वैल्यू आई है 47.6, ठीक है। तो यहां पे परसेंटेज 47.6 इज लेस देन 60, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ये कंडीशन आपकी हो जाएगी ट्रू, ठीक है जी। तो अब एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे ट्रू है और एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे फॉल्स है। अब हम एंड ऑपरेटर का जो टेबल हमने अभी डिस्कस किया था उसको जरा देख लेते हैं यहाँ पे, कि देखें यहां पे एक तरफ एंड ऑपरेटर के राइट साइड पे ट्रू है और लेफ्ट हैंड पे फॉल्स है, यानी कि फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। तो ये टेबल जरा देख लेते हैं फॉल्स एंड ट्रू का। फॉल्स एंड ट्रू का मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो है वो फॉल्स है, वो जीरो है, और y की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, यानी कि ट्रू है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएं x एंड y, x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू आपके पास फॉल्स है, यानी कि एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे फॉल्स है और एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे ट्रू है, क्योंकि y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेकंड रो के अंदर अगर आप देखें, सेकंड रो के अंदर y की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, मींस के ट्रू है, तो और x की वैल्यू फॉल्स है, यानी कि जीरो है। तो x एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे ट्रू है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे फॉल्स है, तो फॉल्स एंड ट्रू का रिजल्ट जो है वो भी फॉल्स आएगा। मैंने आपको बताया था कि x जो कि एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हुआ कंडीशन और y जो कि एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो, ठीक है, कोई एक भी अगर फॉल्स हो, तो ओवरऑल आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे देखें यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, जीरो, y की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये क्या आएगा इसका ओवरऑल रिजल्ट, जीरो। x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है, एक वैल्यू तो बीच में जीरो आ गई, तो इसलिए x एंड y का ओवरऑल रिजल्ट भी जीरो आएगा। यहां पे x की वैल्यू नॉन जीरो है, मींस के ट्रू है, y जो है आपका जीरो है, मींस के फॉल्स है, तो यहाँ पे x एंड y यानी कि ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। जब तक x और y यानी कि जब तक एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड और जब तक एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड दोनों के दोनों कंडीशंस की वैल्यू जब तक ट्रू नहीं होगी, तब तक ये x एंड y की कंडीशन ओवरऑल जो है वो ट्रू नहीं होगी। तो भाई यहां पे देखो ना, आपके प्रोग्राम के अंदर एक तरफ एंड ऑपरेटर के एक तरफ फॉल्स है, एक तरफ ट्रू है। अगर यहां पे भी ट्रू होता तो फिर आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाती और आपको स्क्रीन पे प्रिंट होकर नजर आ जाता कि यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको मैं कर देता हूं फिर से मॉडिफाई, जिस तरीके से मेरा प्रोग्राम था मैं उसी तरीके से अपने प्रोग्राम लिख देता हूं। तो ये भी आपकी कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो गई, तो आपका ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी एल्स इफ, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो परसेंटेज तो 47.6 है, तो वो तो ग्रेटर है भाई, ठीक है। परसेंटेज में 47.6 है, 47.6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, इक्वल टू 40 तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 40 जरूर है, तो आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज इज लेस देन 50,
तो परसेंटेज वेरिएबल में तो 47.6 है, तो ये जो कंडीशन है 47.6 इज लेस देन 50, तो ये कंडीशन भी आपकी क्या हो जाती है, ये भी ट्रू हो जाती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको ये टेबल दोबारा से दिखा सकूं तो x भी ट्रू, y भी ट्रू, x भी नॉन जीरो, y भी नॉन जीरो, तो आपके x एंड y का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। ठीक है, वो हमेशा ट्रू आएगा अगर दोनों आपके एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पड़ी हुई जो कंडीशंस हैं वो अगर दोनों की दोनों ट्रू हैं, तो आपका ओवरऑल कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। यानी कि दिस इज योर बेसिकली दिस इज योर ओवरऑल कंडीशन, तो ये सारा ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के केस में आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा कि यू हैव गॉट थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यही लिखा हुआ है ना कि यू हैव गॉट थर्ड डिवीजन। ठीक है जी, इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर लेते हैं और यहाँ पे जो चेंजेस की थी उन चेंजेस को मैं क्या कर लेता हूँ, उन चेंजेस को मैं अनडू कर देता हूँ। ठीक है, जिस तरीके से प्रोग्राम लिखा था वैसे ही इसको रहने दूंगा। अब कोशिश करते हैं कि यार ऐसी वैल्यूज दें कि यूजर की जो परसेंटेज है ना वो 40 से कम आ जाए। ठीक है, ताकि उसको मैसेज मिले कि ताकि उसको मैसेज मिले कि यू हैव फेल्ड, यानी कि वो ना तो उसको मैसेज मिले कि यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, ना ये कि यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन, ना ये कि यू हैव गॉट थर्ड डिवीजन, बल्कि यू हैव फेल्ड का मैसेज मिले। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो मार्क्स देते हैं कुछ इस तरह से कि जो कि लेस देन 40 हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं देता हूँ 39, ठीक है, 41, फिर 35, 36, 32। ठीक है, तो अब देखें आपकी परसेंटेज क्या बनी, आपकी परसेंटेज बनी है 36.6 और कह रहा है कि यू हैव फेल्ड। इस परसेंटेज की वैल्यू को जरा गौर से देखें, 36.6। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हुई जी 36.6। यहाँ पे चेक की जा रही है कंडीशन कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो परसेंटेज में तो पड़ा है 36.6, तो 36.6 इज नॉट ग्रेटर देन 60 एंड इट इज नॉट इवन इक्वल टू 60, तो आपकी ये कंडीशन तो स्टार्ट में फॉल्स, तो ये जो है ना यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, ये तो प्रिंट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो भाई परसेंटेज में तो आया है 36.6, 36.6। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, 36.6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ना तो वो उसके इक्वल है, ना ही वो 50 के बराबर है और ना ही उससे ग्रेटर है, तो आपकी ये कंडीशन तो फॉल्स होगी। एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे लिखा है परसेंटेज इज लेस देन 60, तो परसेंटेज में तो पड़ा है 36.6, तो परसेंटेज लेस देन 60, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी ट्रू हो जाएगी। लेकिन एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे जब तक दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी, आपका ओवरऑल कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, फॉल्स। तो आपकी पूरी की पूरी ये वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा कि यू हैव सॉरी, तो ये जो स्टेटमेंट है कि यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन, ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको अनडू कर देता हूं, इन चेंजेस को जिस तरीके से प्रोग्राम लिखा हुआ था वैसे ही रहने देता हूं, तो वही आपकी ये कंडीशन भी फॉल्स होगी और आपकी दूसरी कंडीशन भी फॉल्स होगी। आते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ। तीसरी कंडीशन में लिखा है कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो परसेंटेज में तो 36.6 है। ठीक है, तो आपकी जो पहली कंडीशन है कि 36.6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ये क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे जो कंडीशन लिखी है वो है जी कि परसेंटेज इज लेस देन 50, तो परसेंटेज तो 36.6 तो 50 से लेस तो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी कंडीशन परसेंटेज इज लेस देन 50, ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। बट दरमियान में एंड ऑपरेटर है, राइट हैंड साइड पे इसके ट्रू कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसका फॉल्स कंडीशन है, और टेबल के हिसाब से अगर देखें इसका जो ट्रूथ टेबल है इसको हम बेसिकली ट्रूथ टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर का जो ट्रूथ टेबल है वो तो ये कहता है कि यार इसके ना जब तक इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ी हुई कंडीशन और राइट हैंड साइड पे पड़ी हुई यानी कि एक्स और वाई जब तक दोनों के दोनों ट्रू ना हो, नॉन जीरो ना हो, तब तक इसकी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे चूंकि इसके दोनों तरफ देखें, एक तरफ तो ट्रू है एक तरफ फॉल्स है, तो आपकी ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं दोबारा से इसको अनडू कर देता हूं, जो प्रोग्राम जिस तरीके से लिखा हुआ था वैसे ही रहने देता हूं। तो आपकी ये जो पूरी की पूरी कंडीशन है जो कि इस टाइम पे मैंने हाईलाइट की हुई है, सारी की सारी फॉल्स हो जाएगी और आपकी जो सी आउट स्टेटमेंट है कि भाई यू हैव गॉट थर्ड डिवीजन, ये प्रिंट नहीं होगा, बल्कि एल्स का पोर्शन चलेगा, क्योंकि आपकी परसेंटेज जो है वो 60 से ज्यादा या 60 के बराबर भी नहीं है
आपकी परसेंटेज इस रेंज में भी नहीं आ रही ना 50 और 60 के दरमियान में, आपकी परसेंटेज जो है वो 40 और 50 की रेंज में भी नहीं आ रही, तो इस इट ऑटोमेटिकली मींस कि आपकी जो परसेंटेज है दैट इज लेस देन 40, तो उस केस में ये आपको यू हैव फेल्ड का मैसेज देगा, जो कि इसने दिया है यहाँ पे यू हैव फेल्ड। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये प्रोग्राम जो है आपको समझ आया होगा, और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जो रिलेशनल सॉरी जो लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम और ऑपरेटर को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के थ्रू। तो आई विद दिस होप के प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। जो चैनल है कोड विद फैसल, उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन का तरीका पहले भी बताया हुआ है, इस एरिया के अंदर यू विल गेट अ सब्सक्राइब बटन, उसको जस्ट क्लिक कर लें, आप जो है सब्सक्राइब कर पाओगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।